हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, कल के वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको बताया था कि अगर आपको ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है और इसमें आपकी ये कैंडल बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, तो बिल्कुल इसे इसका लो काटते हुए ये कैंडल ऊपर गई तो ये हरी वाली, मगर इसका लो काटते हुए, और ये चूंकि एक रिजेक्शन कैंडल है, जैसे इसका लो कटे छोटे टाइम फ्रेम पे आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया दो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये पहला बायर है। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है यानी इन सेलर्स का एसएल नहीं ले रहा है, तो ऑब्वियसली बायर का लेगा। तो पहला नंबर ऑफ बायर कौन है? ये है B1। तो इसका एसएल लेते हुए एटलीस्ट मतलब आपको कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो मार्केट दे ही सकता है। और मार्केट तो उससे भी नीचे गया है। इससे नीचे क्यों गया? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही बता रखी है, 3-4 वीडियोस पहले, कि अगर आप इस चार्ट को 30 मिनट पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी इस जोन से, ये जो जोन है, इस जोन से जहाँ पे कि फ़िलहाल बंद हुआ है, ये देखिए 58,741, इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार। तो इस सपोर्ट का टूटना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगी ना, मार्केट में बायर ही बार आएगा। तो देखिए, मार्केट ने ये जोन निकाला है। और चूंकि देखिए ये जो डोजी है यहाँ पे, थोड़ी छोटी डोजी दिख रही होगी आपको, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, चार्ट थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, मगर अगर आप इसे देखें तो अगर ये डोजी निकल जाएगी यहाँ पे, तो फिर चूंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल्स हैं, तो आपको यहाँ तक नीचे एटलीस्ट इसके सपोर्ट लाइन तक के टारगेट मिल जाएंगे। ये है 58,230। तो हमें कहाँ तक के टारगेट मिले? देखिए, हमें तो और भी थोड़ा सा और नीचे मिले हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट टूटनी ज़रूरी थी, तो सपोर्ट इसमें टूटी है। वही निफ्टी क्या कह रहा है? देखिए, निफ्टी ये कह रहा है, निफ्टी तो और भी ज़्यादा क्लियरली कह रहा है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी निफ्टी में कि ये कैंडल इसने बना रखी है। ये देखिए, ये लास्ट में कैंडल बना रखी है, इसका हाई कतई नहीं कटा, ये दोबारा आया तब भी नहीं कटा, बिल्कुल यहीं से रेजिस्टेंस लिया है इसने और अच्छा यहाँ पे गिरा है इस कैंडल तक। इस कैंडल की रेंज में नहीं आया, इस हरी कैंडल की, आप समझ सकते हैं। अगर इसकी रेंज में आएगा तो कम से कम सपोर्ट तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो बस यहीं से रिजेक्ट हुआ और नीचे आया। यहाँ का सेलर तो प्रॉफिट देने वाला है ही नहीं, जब 2-3 दिन से इतनी धमाकेदार सेलिंग चल रही है, तो क्यों देगा प्रॉफिट? आपको डर लग रहा है तो आपका पहला कैंडल कट जाए हरा, तो आप उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखा है। मगर 1 मिनट पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट इतना आसान नहीं था। चार्ट में क्या था आज, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर 1 मिनट पे 3 मिनट पे आप देखेंगे तो चार्ट ने क्या किया। मगर पहले ना बात क्या होती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कभी भी जल्दी में ना आए। देखिए, ऊपर नीचे एसएल नहीं थे मार्केट में। अभी मैं फिर से आपको डे टाइम फ्रेम पे बता दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन बना रखी है। जब मैं मार्केट में एंटर हुई थी तो यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था, यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था। ओके, उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो है, ये मार्केट में क्या है, एक, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आ गया, तो ये जो ब्लैक लाइन मैंने खींची है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मतलब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये डब्ल्यू बी बनाया। देखिए इसने क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू बी बना रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस समझने की चीज़ है कि मार्केट को मतलब नीचे ही रहना चाहिए। अब मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब इसे नीचे ही जाना चाहिए। तो वो क्या था, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन बता के बताया था कि इस ब्लैक लाइन के नीचे ही रहना चाहिए मार्केट। तो इसमें सिंपल सी बात है कि भाई, अगर तुम्हें इसका ट्रेंड, क्योंकि तुमने असल तो इकट्ठे कर दिए, मगर अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो क्या करोगे? किसी भी लेवल ऑफ सेलर का एसएल नहीं खाओगे, किसी भी लेवल ऑफ सेलर का एसएल नहीं खाओगे। तो क्या इसने खाया? नहीं खाया। ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप इसे 3 मिनट पे देखेंगे तो आप एक बहुत बढ़िया चीज़ देख पाएंगे। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा इस तरीके से जज आउट करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो रिजेक्शन जोन है, प्राइस यहाँ तक इस कैंडल को लेके आया, मगर ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये इसमें मतलब ये एक रिजेक्शन की तरह काम करेगी। अगर ये इसके ऊपर उठ जाता, अगर ये इसके ऊपर उठ जाता, तो क्या होता, फर्स्ट नंबर ऑफ सेलर के एसएल ले लेता, तो फिर प्राइस एक्शन थोड़ा चेंज हो जाता, ऊपर जा सकता था, मगर तब भी यहाँ तक के टारगेट ये पहली बार में ही देता। ठीक है, तो मैंने ये इसमें लिखा भी था, कॉल साइड की ट्रेड में जो है फंसाएगा मार्केट। तो देखिए, मार्केट नीचे आया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से नीचे आया। इसमें ये यहाँ तक क्यों आया है, क्या सीन है, ये आपको बताने जा रही हूँ।
ये देखिए, ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सपोर्ट, ये इसकी लास्ट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट तक आया है, थोड़ी बहुत कैंडल इसने नीचे निकाली, मगर फिर इसने वो विक ऊपर उठा ली। तो ये जो जोन है, ये जो ब्लैक लाइन से लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट में। इसमें भी देखिए ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था ये सुबह को, इसमें भी ट्रेंड लाइन बना रहा था, मगर बस वही है कि ये डोजी निकाल नहीं पाया, पहली कैंडल इसने रिजेक्शन कैंडल बना दी। और इसको देख के भी आपको लग सकता है कि ये जो पहली बड़ी कैंडल गई है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, ये है वो है, मगर बस वो एसएल क्रिएट करता करता नीचे की तरफ आ गया है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अगर इस बात को देखें, देखिए निफ्टी के चार्ट से थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो मैं आपको पहले निफ्टी के चार्ट से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से समझें कि ऊपर सेलर अच्छी प्रॉफिट में है, यहाँ पे सेलर अच्छे प्रॉफिट में है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो हरी कैंडल है इसे भी नहीं निकाली इसने, और मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड गया, ठीक है, सेलिंग साइड में गया, फिर ये लेवल क्रॉस नहीं किया जो लेवल बताया था आपको, मतलब सॉरी जो लेवल अभी मैंने दिखाया आपको। तो जितना सेलर आया था मार्केट उतना ही चढ़ गया। फिर क्या हुआ कि मार्केट में इसका ब्रेकआउट आया, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ जितने बायर चढ़े मार्केट उनका वो खा गया, उनका एसएल खा चुका है। तो यहाँ पे जो बायर वायर होंगे, यहाँ पे जो बायर वायर होंगे उनके एसएल यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बायर वायर होंगे उनके एसएल यहाँ पे होंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो पैटर्न थोड़ा सा बन रहा है, ये जो चीज़ थोड़ी सी बन रही है, देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बायर है और यहाँ पे भी बायर है। तो इन बायर के एसएल कहाँ होंगे, इन बायर के एसएल यहाँ पे होंगे, जितना यहाँ सेलर आया था उसको निकालने के लिए मार्केट ऊपर चढ़ चुका है, और यहाँ पे मार्केट में फिर सेलिंग साइड का व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप, मैं इसको 30 मिनट पे आपको दिखाऊं ना, तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ इसमें दिखा सकती हूँ कि ये जो चीज़ बन रही है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन सी दिख रही है, दिखेगी 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, यहाँ पे सेलर दिखाई देगा, यहाँ पे सेलर दिखाई देगा, यहाँ पे सेलर दिखाई देगा। फिलहाल इसमें यहाँ पे भी सेलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ पे आए सेलिंग आई, जब भी यहाँ पे आए सेलिंग आई, ओके। मगर ये जो चीज़ हो रही है कि ये 2-3 कैंडल्स के साथ इतना अच्छा ऊपर चढ़ा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिए हुए है, तो ये थोड़ा बहुत इस अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसी मेरे को थोड़ी वो हो रही है कि अगर ये थोड़ा बहुत इसको बायर को निकाल के, थोड़ा बहुत बायर को निकाल के और फिर ऊपर जाने लगता है, क्योंकि देखिए ये भी इसने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इस मतलब इस बायर के एसएल निकाल के नीचे की तरफ जाके ये फिर ऊपर जा सकता है, ये इसमें चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। तो आप इस तरीके से देखें, और चूंकि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट देखिए थोड़ा सा गैप डाउन हो रहा है, तो आप ये ना मान लें बिल्कुल कि ये अगर फटा तो ऐसे ऊपर ट्रेंड लाइन के लिए फट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सोचें एक बार में, जब यहाँ पे मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है तो आपको फिर से यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आती हुई ज़रूर दिखाई देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिटी है मार्केट में कि यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा सेलर गिर रहा है मार्केट में, यहाँ से भी सेलिंग आ रही है, और यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये क्या नाम है, बायर को निकाल के ऊपर चलने लगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। और देखिए ऊपर नीचे इसमें एसएल नहीं है, देखिए यहाँ पे एसएल नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं है, और इस मार्केट के लिए गिरना आसान है, क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर जो है वो हावी है, इसके लिए गिरना आसान है। मगर ऊपर चढ़ने में ये आपको ये नहीं है कि एक बार में यहाँ तक के टारगेट दे देगा, पहले आपको यहाँ तक के टारगेट देगा, फिर यहाँ तक के देगा, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ओके। और
कंसोलिडेटेड रह सकता है, अगर फ्लैट खुलता है तो कंसोलिडेटेड रह सकता है। अगर यहाँ पे अगर जो है यहाँ कहीं खुल रहा है तो मतलब ऊपर गैप अप खुल रहा है तो फिर सेलिंग साइड का व्यू रखेंगे। अगर गैप डाउन खुल रहा है तो फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या करेगा, क्योंकि जो करंट चार्ट बनेगा उसी के ऊपर ये कैंडल कैसी बनाता है, क्या करता है, वही देखना पड़ेगा। जो इसका काम था कि इसने ये लेवल का एसएल ले लिया, इस सपोर्ट का एसएल ले लिया, वो इसने कर दिया है आज। ओके, तो अब इसे थोड़ा सा बाउंस बैक तो करना चाहिए, अब इसे बाउंस बैक करना चाहिए, मगर बस बात वही है कि ऊपर अच्छी रैली आई हुई है सेलर की, तो ये सपोर्ट नहीं तोड़नी चाहिए इसे, मतलब हल्का सा सपोर्ट तोड़ के फिर ऊपर जाए, रैंडम बायर को निकाल के फिर ऊपर जाना चाहिए इसे। और ऊपर जाने में देखिए ये परेशान तो करेगा ही। ओके, ऊपर जाने में परेशान करेगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है, तो ये तो पहला लेवल ऑफ सेलर है। ठीक है, तो इसलिए अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, गैप अप और फ्लैट के लिए मैंने आपको बता दिया, और जैसा भी होगा वो फिलहाल करंट चार्ट के हिसाब से ही कहा जा सकता है। टेलीग्राम देख सकते हैं आप, उसके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।